तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। क्लॉक पता है? क्लॉक क्या होता है? घड़ी होती है। घड़ी कैसी होती है? गोल होती है, चौकोर होती है। अच्छा, घड़ी में, क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं पता है? क्लॉक में आपके आते हैं इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे एक आपका आता है इमेज से रिलेटेड। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक वाटर इमेज और दूसरा मिरर इमेज। वाटर इमेज, मिरर इमेज। मिरर इमेज पता है क्या होती है? ये मिरर है, देखो इसको, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जैसे एक बार एक पर्सन एक ज्योतिष के पास गया, उससे बोला सर आपको हाथ देखना आता है? बोला हाँ आता है। अच्छा भाई तो देखिए मेरा हाथ। देख रहे हैं, अब वो देख रहे हैं, कभी हाथ ऐसे पकड़ रहे हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। पर्सन बड़ा परेशान, बोला सर आप हाथ ही देखते रहेंगे या कुछ बताएंगे? तो ज्योतिष क्या बोलते हैं, आपने तो मुझसे बोला था कि हाथ देखना आता है। मैंने कहा हाँ आता है, मैं हाथ देख रहा हूँ आपको, आपने मुझे बताने के लिए तो नहीं बोला था। तो ऐसे ही होता है इमेज। तो इमेज में आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज। अब ये मत बोलना कि इमेज है तो मिरर ले करके कॉलेज जाओगे या एग्जाम जाओगे, एग्जाम हॉल में जब मिरर का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन है उसमें मिरर लगा के देखोगे, अच्छा इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है। तो वो गलती मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आसान हो जाएगा। तो पहले तो बता देते हैं क्लॉक में आपके कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सारा टाइप नहीं बताएंगे क्योंकि फिर सस्पेंस थोड़ा सा बना के रखना पड़ता है ना। तो खैर आज हम इमेज ही करते हैं। तो इमेज में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बताए वाटर इमेज, मिरर इमेज। अच्छा देखो, मिरर इमेज क्या होता है? ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। अच्छा काला और गोरा है तो मिरर भी काली और गोरी आएगी ना, कि चेंज हो जाएगी? अब ऐसा मत करना कि फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटो खींच दिए और पर्सन काला है उसको एकदम गोरा कर दिए। जैसे शादी के लिए करते हैं ना, शादी के लिए फोटोग्राफ जाता है तो पर्सन कितना भी काला हो, कितना भी बदसूरत हो सकता है यहाँ पे उसके स्पॉट हो, तो उसको क्या करता है इरेज करके एकदम गोरा कर देगा। शादी के लिए गए लड़की का फोटो, लड़के फोटो एकदम फाइनल, नहीं अब हमें तो करनी इसके। और जबकि जब प्रैक्टिकली देखने जाते हैं पता चला हे भगवान इतना काला है। तो इमेज में ऐसा नहीं होता है। अगर काला है तो वो इमेज में भी काला ही दिखेगा, गोरा है तो जो जैसा है वैसा ही उसका इमेज दिखता है। ठीक है, तो इमेज में मान लेते हैं यहाँ पे कोई पर्सन है, इसका ये आंख है और इसका ये स्माइली वाला मुंह है। आपको जैसा मन हो वैसा भी बनाना। ठीक है, अब इमेज मिरर इस प्लेस पे होगा, इस प्लेस पे होगा तो इसकी इमेज इधर बनेगी। तो जब भी वर्टिकल में इमेज होता है, जब यहाँ मिरर, देखो मिरर दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल। अगर ये वर्टिकली रख दिया है तो इसी को बोल देंगे मिरर इमेज। अगर ये मिरर अगर यहाँ पे रख दिया है, हॉरिजॉन्टल रख दिया है, तो इसी को बोलेंगे वाटर इमेज। ठीक है, तो इसमें पिक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पिक्चर से रिलेटेड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आते हैं क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं इसमें मिरर के। तो मिरर किसी भी प्लेस पे हो सकता है। मिरर यहाँ है वर्टिकली, मिरर इस प्लेस पे भी आपका हो सकता है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। अगर मिरर आपका यहाँ पे दे दिया है, इसको हटा देते हैं, नहीं तो बोलोगे ये इसकी इमेज है। मिरर यहाँ पे है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो मिरर कहीं पे भी हो सकता है। तो जब भी आपका वर्टिकली मिरर हो तो इस मिरर को बोलते हैं मिरर इमेज, ये वर्टिकली। और जब भी आपका हॉरिजॉन्टल मिरर हो, हॉरिजॉन्टल मिरर गिवन है तो इसको बोलते हैं वाटर इमेज।
तो आते हैं पहले हम लोग मिरर इमेज करते हैं। तो ये डब कर देते हैं पहले। देखो ये घड़ी है, घड़ी में 12 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, घड़ी में 8:20 हो रहा है, 8:20 करा देते हैं। 8:20। तो ये आपका, अच्छा घड़ी में 2 ही निडल लेते हैं, जो मिनट हैंड है और आर हैंड, इसी का यूज होता है, सेकेंड हैंड का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो 8:20 बज रहे हैं। जब 8:20 बजेंगे तो ये सुई कहाँ पे होगी, थोड़ा इधर होगी, और इसकी सुई कहाँ होगी, एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो घड़ी में 8:20 बज गए। अब इसकी अगर मिरर इमेज देखी जाए तो ये घड़ी, अब ये मत बोलना भाई मेरी घड़ी यहाँ छोटी बन गई है, बड़ी बन गई है, क्योंकि बना ही देते हैं, देखते हैं भाई कितनी बड़ी बन पाती, कितनी छोटी। तो इसकी है 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 और 11। जब भी आपकी मिरर इमेज होगी तो मिरर इमेज ये होगी, ये आपकी 8:20 है, तो 8:20 का आपका कितना हो जाएगा, 8:20। तो इसकी इमेज यहाँ हो जाएगी, ये इधर जाएगा, तो ये लमसम ऐसे हो जाएगी, और ये कैसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, इसकी इमेज ऐसे हो जाएगी। तो फाइनली मिरर इमेज में क्या करते हैं, अगर कोई भी टाइम गिवन हो, तो ये घंटा और मिनट, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 12 से या 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं 12 बजे, 12 को अगर 8:20 से माइनस करें तो यहाँ पर क्या है, मिनट है, या मिनट 00 से 20 माइनस नहीं होगा, तो इससे 1 घंटा उधार देंगे। 1 घंटा जब उधार देंगे तो 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो ये लिख सकते हैं 11 बज के, तो यहाँ 11 हो गया और 60 मिनट इधर आ गया, तो 11:60 में 8:20। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, 6 में 2 गया तो 4 बचा, 11 में 8 गया तो 3, तो 3:40 इसकी मिरर होगी। तो 8:20 की इमेज होगी 3:40। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये आप अगर फिगर बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अभी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका बोल देगा 7:45 सही 3/11 पर इसकी मिरर इमेज क्या होगी, या 11 सही 11:इतने पर इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो ये सारे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पहले आते हैं इसमें, 1:37 पर मिरर इमेज क्या होगी। तो हम बोले 12 या 11:60 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो किससे कर देंगे, 11:60 माइनस 1:37, तो कितना 10 में 7 गया 3, यहाँ 5 में 3 गया 2, और 11 में 1 गया 10, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी 10:23। तो चाहे मिरर से एक्चुअल इमेज से मिरर पूछे या मिरर से एक्चुअल टाइम पूछे, आपका दोनों में सेम ही कंसेप्ट होगा। चाहे आपका एक्चुअल टाइम से
मिरर टाइम पूछे, मिरर इमेज पूछे, चाहे मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम पूछे, एक ही बात है। दोनों में आप 12 से या 11:60 से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसका आंसर हो गया ये इसका आंसर है। 18:50। अच्छा 18:50 घड़ी को, अच्छा जब भी आपकी घड़ी होगी, हम ये आपको बताना ही भूल गए, घड़ी में यहाँ जैसे 12, 3, 6, 9 अभी हमने लिखा था नंबर, तो ये नंबर नहीं होंगे, यहाँ पे डॉट दिया रहेगा। ये डॉट है, ये डॉट है, 6 है तो ये डॉट है, ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 1, 2 ऐसे ऐसे डॉट दिए रहेंगे, और बाकी यहाँ पे निडल तो रहेगी, निडल के प्लेस पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे डॉट दिए रहते हैं, नंबर नहीं दिया रहता है। और घड़ी जब भी आपकी होगी तो वो 12 घंटे की होगी, 24 घंटे के हिसाब से नहीं होगा। और कभी घड़ी में AM या PM नहीं होगा। जैसे आप इमेज कर रहे हो ना कि 1:37 की मिरर इमेज क्या होगी, या मिरर इमेज है तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो इसकी कभी भी क्या होगी, AM या PM नहीं होगा। होता है क्या इमेज में? नहीं होता, ठीक है। तो 18:50 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, 12 घंटे वाली घड़ी में। तो क्या लिख सकते हैं, 18:50 को 6:50 लिख सकते हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया 18। 18:50 मतलब 5 और 1 6, 6:50। अब 6:50 को हम लोग क्या करेंगे, 11:60 माइनस 6:50, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, और 11 में 6 गया 5, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, 5:10। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, सेकंड वाले का आंसर है। इसके आ रहे हैं 20:10। 20:10 को क्या लिख सकते हैं, 12 के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा, किसके हो जाएगा, 8:10 के, है ना। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, तो 5, 6, 7, 8, 8:10। तो 8:10 को क्या करेंगे, 11:60 माइनस 8:10, तो कितना आ गया, ये आ गया 50, 8, 9, 10, 11, तो 3:50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:50, ठीक है। इसका आ रहा है 11:30। अच्छा 11:30 को 11:60 माइनस 11:30 कर देंगे, तो ये 30 आया, और यहाँ 0 0 है। 0 0 का मतलब क्या होता है, 12, मतलब इसका आंसर है आपका 12:30। तो 12 को हम लोग 0 0 भी लिख सकते हैं, 0 0 है तो 12, तो इसका आंसर होगा 11:30 का 12:30। अच्छा 12:30, ठीक है, तो ये इसका आंसर है 12:30। 12:30 को क्या लिखेंगे, 11:60 माइनस 12 को लिख दे रहे 0 0 30, तो यहाँ कितना आया 30, और ये हो गया 11:30। तो इसका आंसर हो गया आपका 11:30। तो 12:30 का आंसर हो गया, इसका पांचवें वाले का इसका आंसर हो गया 11:30। इसका आंसर हो गया 12:30। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये। तो पहले ये नोट कर लीजिए, बहुत खिचड़ी पक गई है, ठीक है। मकर संक्रांति में आप लोग खाए नहीं होगे, इसलिए यहाँ पे खा लीजिए। वैसे मकर संक्रांति में यहाँ पे चूड़ा दही खाया जाता है ना, बट हमारे यूपी में खिचड़ी खाया जाता है, इसलिए आप खिचड़ी खा लीजिए। चलो चाहिए क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आते हैं मिक्स फ्रैक्शन वाले में। अब आते हैं, देखो 3:23 सही 2/5 मिनट, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन पे इसकी इमेज क्या होगी। अच्छा अभी तक तो होता था 4 बजे तो हम बता देते थे, 5 बजे मिरर इमेज बता देते थे, या 5:30 ऐसे कुछ भी दिया होता था तो हम आप बता देते थे। तो इसमें क्या है, टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना आपके साथ। देखो कैसे करते हैं, हमने क्या बोला था, 12 या 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 3 बज के क्या करेंगे, 11:60 से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 3 23 सही 2/5, इसको करते हैं। अब ये क्या है, ये 2/5 को भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 59 और इसका एक कैरी यहां दे देंगे, आसान हो गया। अब देखो
एक में 2/5 को माइनस करो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 में 2 गया तो 3/5 आपका आंसर है। बट क्या करेंगे, 5 लिया तो 5 माइनस 2 तो आंसर देखो 3/5। तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, जो भी नीचे नंबर है नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 माइनस 2 किया तो 3/5 एज इट इज आंसर आ गया। तो इसका कितना आ गया, 3/5। अच्छा 59 में 23 को सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में 3 गया तो कितना आया 6, और 2 में 5 गया तो कितना आया 3, 36। अब 11 में 3 गया तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो कितना हुआ 8। तो इसकी इमेज होगी, इसका आंसर है आपका 8:36 सही 3/5। ये इसका आंसर है। अगर ये एक्चुअल टाइम है तो इमेज ये, अगर ये एक्चुअल टाइम है तो इमेज ये, तो कोई भी हो सकता है। तो जहां पे ये 60 है तो 60 से 1 मिनट उधार देंगे, तो 1 मिनट उधार देंगे तो इसको 1 से सिंप्लीफाई कर देना, और यहाँ 60 के प्लेस पे 59 आ गया, इसको कर देना, और बाकी तो ये आपको करना आता ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे ये कितना है 4:37 सही 6/7 में, तो क्या करेंगे, देखो 11, 59 और 1 लिख लेना। ठीक, 4 बच के हैं 37 और ये 6/7। तो क्या किया हमने, 6 में 7 गया तो कितना बचा 1/7, डायरेक्ट लिख दिया। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करके भी देख लो। 1 माइनस 6/7 तो 7 आया, 7 माइनस 6 तो 1/7। हमने क्या किया, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, तो 7 माइनस 6 तो आया 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाला नंबर 7। ठीक है, अब 9 में 7 गया कितना बचा 2, 5 में 3 गया 2 बचा, अब 11 में 4 गया तो कितना बचा 7। तो इसका आंसर होगा 7, 22, 1/7। तो ये इसका आंसर है। तो राइट आंसर इसका ये। तो चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज पूछे या मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम पूछे, दोनों में डरने का बात नहीं है। 12 या 11:60 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जहां पे भी 12 आ जाए तो 12 को हम लोग 0 0 एज्यूम कर लेंगे, हम क्वेश्चन करा ही चुके हैं, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक पब्लिक की डिमांड है, ये भी क्वेश्चन बता दीजिए, तो बता देते हैं भाई, नहीं तो पब्लिक गुस्सा हो जाएगी, पब्लिक है सब जानती है। तो ये क्वेश्चन है, तो 9:14 से ये मिक्स फ्रैक्शन में इसकी इमेज बतानी है। चाहे ये आपका एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज या मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम, एक ही बात है। तो 12 या 11:60 से, तो 12 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 12 के बाद ये 0 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें एक कैरी लेना ही होगा। एक कैरी लेना होगा तो 11:60 से हम कर देते हैं। तो 11:60 क्या लिखेंगे, 11 और 60 की जगह 59 और ये 1, यहाँ 9 लिख दो, और यह 14 और ये 3/10। तो देखो डायरेक्ट क्या करें, क्या किए 10 से 3 गया, 10 माइनस 3 किया, कितना बचा 7/10। बताओ आया, अरे बोलो भाई, हाँ आया। ठीक, इसमें क्या किया, 9 में 4 गया कितना बचा 5, 5 में 1 गया 4, आया, बिल्कुल आया भाई। 11 में 9 गया कितना बचा 2। तो इसकी इमेज क्या होगी, तो इसका आंसर है आपका 2:45 7/10। ये आपका आंसर। तो आप शायद संतुष्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो अभी हम आपका मिरर इमेज बताने की कोशिश किए हैं। अब देखो घड़ी आपका बना करके भी ये, ताकि आप एक बार मिरर इमेज पढ़ो तो दोबारा किसी से पढ़ने का जरूरत न पड़े। देखो ये घड़ी है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। जब भी इमेज होती है तो हम लोग इसको वर्टिकली कट करते हैं, ऐसे कट किया। तो इसकी इमेज
इसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। तो देखो 12 की इमेज कौन सी होगी, 12 है। ये एक्चुअल टाइम है और ये मिरर इमेज, चाहे मिरर इमेज से एक्चुअल, चाहे एक्चुअल से मिरर इमेज, ये हमेशा रिवर्सिबल होता है। 6 के हमेशा मिरर इमेज 6 ही बनेगी, ठीक है। यहाँ निडिल, अब भाई मेरी घड़ी बीचों बीच नहीं है, ठीक है। तो 1 की मिरर इमेज क्या बनेगी, 11। 1 की 11 बोलो या 11 की 1, एक ही बात है। तो इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 की कितनी बनेगी, 2 की 10 बोलो या 10 की 2। 3 की मिरर इमेज कितनी बनेगी, 3 की 9 या 9 की 3। 4 की इमेज कौन सी बनेगी, 4 की इमेज 8 या 8 की 4। 5 की मिरर इमेज कितनी बनेगी, 7 या 7 की 5। और 6 की 6 ही बनेगी, 12 और 6 की एज इट इज। तो फाइनली अगर आपको किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे कि 2 नंबर का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। 1 और 11 12, 2 और 10 12, 3 और 9 12, 8 4 12, 5 और 7 12, 6 और 6 12, और 12 की तो भाई 12 ही बचती है। तभी तो बोलते हैं ना 12 बज गए, 12 बजे दिमाग क्या हो जाता है, खराब होने लगता है, मतलब ब्लैंक हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। शून्य मतलब क्या, 0 हो जाता है। तो इसमें अभी हम मिरर इमेज का कंसेप्ट आपको बताने का कोशिश किए। उम्मीद है कि मिरर इमेज आपको समझ में आया होगा। क्लॉक का एक पार्ट अभी हम किए हैं मिरर इमेज का। इसमें क्लॉक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, ताकि जो न्यू वीडियो जब हम अपलोड करें तो कम से कम आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। एक बार ऐसा नोटिफिकेशन लगाओ ना, जैसे कभी कोई एकदम अलार्म बजता है तो लोग जग जाता है, घबरा जाता है, तो खतरनाक नोटिफिकेशन लगाया करो, ठीक है, ताकि हाँ पता चले कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल में या जिसके पास। अच्छा, तो फिर मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम डेफिनेटली उसी में देंगे, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं, कब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार जोर से बोल दो, जय श्री राम, जय श्री राम।